और महाराज फरमा रहे हैं कि किसका क्या विपरीत है, किससे किसको नुकसान पहुंचता है, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बात महाराज फरमा रहे हैं। काम दको है शील को, किसी ने शीलवत का पालन कर रखा है और उसके गट के भीतर शरीर के सुख की कामनाएं उत्पन्न हो रही है, तो उसके शीलव्रत को नुकसान पहुंचता है कामनाएं उत्पन्न होने की वजह से। काम दको है शील को। और धक्को धर्म को लोभ, किसी को लोभ लग जाता है तो लोभ के वशीभूत होकर नहीं करना चाहिए वो सब कार्य कर ले, तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे भी सब कार्य कर लेता है लोभ के वशीभूत होकर, जो धर्म सम्मत नहीं होते, शास्त्र सम्मत नहीं होते, तर्क सम्मत नहीं होते। कपट धको है साँच को, किसी के साथ कोई कपट करता है तो वो साँच को धक्का पहुंचाता है। साँच पर नहीं चलता है कपट करने वाला। कपट करने वाला कहता अलग है और करता अलग है। बोलता ऊपर से मीठा है, अंदर में उड़ाव करता है। तो महाराज हमारे हैं कि उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता ऐसा करने वालों के साथ। तो कपट धक्को है साँच को। इस प्रकार से कपट करने से साँच को धक्का पहुंचता है। उसकी बात को कोई फिर साँच नहीं मानता कपट करने वालों की। और सजनाई को क्षोभ, क्षोभ होता है, दुख होता है, तो दुख के अंदर सज्जन व्यक्ति भी अपनी सज्जनता छोड़ देता है। दुखी व्यक्ति दुख के अंदर डूबकर जो उसे नहीं करना चाहिए वो भी कर लेता है। सज्जन व्यक्ति भी दुख के वशीभूत होकर सजनाई छोड़कर उड़ाव कर देता। सजनाई को शोभ, शोभ को बेमर्यादा। और महाराज हमारे किसी की शोभा है बहुत अच्छी, किसी का यश है, किसी की कीर्ति है और वो मर्यादा में नहीं चलता, बेमर्यादा हो जाता, तो उसकी शोभा को धक्का पहुंच सकता। उसकी शोभा नहीं रहती, मर्यादा में चलने पर ही शोभा रहती। शाहपदी को चोर, कोई साहूकार है और फिर साहूकार चोरी करने लग जाए तो वो साहूकार नहीं बाजता, वो फिर चोर बाजने लग जाता। धर्म को धको स्वादा, बात कोई स्वादा में पड़ जाता है, अपने स्वादों की पूर्ति के लिए, स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो कर्म नहीं करने चाहिए ऐसे कर्मों को कर लेता है, तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। नासा को श्वासा धको, अपनी सुने कुसोभ। नासा को श्वासा धको, अपनी सुने कुसोभ। काम धको है शील को, धर्म धको है लोभ। महाराज मरेंगे किसी की नाक कट जाए तो वो उसकी कुशोभा हो जाती है। कुशोभा होने से नाक कट जाती है। कोई अपने श्वासों के द्वारा किसी की कुशोभा कर रहा है, किसी की निंदा कर रहा है, तो कुशोभा से नाक कट जाती है। और काम धको है शील को, धर्म धको को लोभ। उत्तम कुल पड़दे रहे, पानी ठेला ठेल। पात सुरंगा कुण अग, निर्फल नागर बेल। निर्फल नागर बेल रही खल, को करी संगा।
नर निर्फल यूं जाय नीच मिल चले उतंगा। राम चरण खोटी संगति सब गुण देवे पेल। उत्तम कुल पड़दे रहे पानी ठेला ठेल। और क्या फरमा रहे माता? उत्तम कुल पड़दे रहे पानी ठेला ठेल। पानी यानी अपनी इज्जत। उत्तम कुल वाले अपनी इज्जत को पर्दे में रखें, अपनी इज्जत को बाहर नहीं आने देते। पानी ठेला ठेल यानी जहाँ का जई रखते हैं। पात सुरंगा कुणग निर्फल नागर पे। पात यानी पत्ते, सुरंगा पत्ते का रंग कितना अच्छा है। क्या उसने अग किया था, क्या उसने पाप किया था? इतने सुंदर पत्ते होते हुए निर्फल नागर बेल, वो नागर बेल के कोई फल ही नहीं लगता। क्या उसने ऐसा पाप किया? ऐसे सुंदर पत्ते हैं उसके नागर बेल के। निर्फल नागर बेल रही खल को करी संगा। वो नागर बेल निर्फल क्यों रही? खल को करी संगा, उसने नीचे की संगति की। नागर बेल नर निर्फल यू जाए नीच मिल चले उतंग। जिस प्रकार से महाराज समझे कि नागर बेल नीचे का संग करके निर्फल रह गई, इतने सुंदर पत्ते होते हुए भी उसके कोई फल नहीं लगा। नर निर्फल यू जाए नीच मिल चले उतंग। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि नर जो है मनुष्य भी, उसके भी कोई फल नहीं लगता, निर्फल हो जाता है। मनुष्य जन्म उसका सार्थक नहीं होता है, सुफल नहीं होता। कब? यदि वह नीच का संग कर लेते, दुष्ट बुद्धि वालों का संग कर लेते, खोटी बुद्धि वालों का संग कर लेते। नीच मिल चले उतंगा, नीचे की ओर चले, अधोगति में चला जाए, ऊपर की ओर नहीं बढ़ पाएगा, ऊपर की ओर नहीं उठ पाएगा, नीचे की ओर जाना। रामचरण खोटी संगति सब गुण देवे पेल। खोटी संगति करने की वजह से अच्छे गुण भी खोटे हो जाते, खराब हो जाते। ऐसा संगति का असर होता है। तो महाराज फरमा रहे खोटी संगति कभी नहीं करनी चाहिए, अपनों से नीचे की संगति कभी नहीं करनी चाहिए, ताकि अपने गुण जो है खराब नहीं। उत्तम कुल पड़दे रहे पानी ठेला ठेल। फूटा की संगति किया सारो भुगते चोट। राम चरण गड़ियाल में कहो कहाँ को खोट। कहो कहाँ को खोट मार मुदगर की देवे। गड़ी गड़ी में फ्राद करे कोई दाद न लेवे। सुख साता कैसे रहे गह तस्कर की ओट। फूटा की संगति किया सारो भुगते चोट। माने फूटा की संगति किया सारो भुगते चोट। फूटे की संगति करोगे तो उसे मार खानी पड़ेगी, चोट खानी पड़ेगी। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। किसका दृष्टांत है? रामचरण गड़ियाल में कहो कहाँ को खोट। गड़ियाल के अंदर बताओ क्या खोट। कहो कहाँ को खोट मार मुदगर की देव। गड़ियाल को मुदगर की मार पड़ती है।
और घड़ी घड़ी में फ्राद करे कोई दाद न लेवे। घड़ी घड़ी के अंदर घड़ियाल फिराद करता है, लेकिन कोई उसकी सुनता नहीं। सुख साता कैसे रहे गए तस्कर की ओट, फूटा की संगति किया सारो भुगते चोट। इस प्रकार से कोई फूटे की संगति करे तो उसे चोट भुगतनी पड़ती है। रामचरण घड़ियाल में कहो कहाँ खो खोट, घड़ियाल में क्या खोट है कि उसे मुदगर की मार सहनी पड़ती है। यहाँ घड़ियाल का क्या तात्पर्य हुआ? मुदगर की मार पड़ती घड़ियाल के। घड़ियाल यानी क्या? घड़ी हो गई क्या? डंका बजाने वाली, वही बात है ना। हाँ, वह चोट पड़े। हाँ, घंटा बजाते हैं ना। हाँ, 8 बजी तो 8 घंटे बजेंगे, 9 बजी तो 9 घंटे बजेंगे, वो घड़ियाल। तो महाराज सुमाने के बताओ भी घड़ियाल में क्या खोट है जो उसको इतनी मार पड़ती है। उसके डंके बजाए जाते हैं, उसके 8 बजी तो 8 डंके बजाएंगे, 9 बजी तो 9 डंके बजाएंगे। तो कहो कहाँ को खोट मार मुदगर की देवे, उसके मुदगर की मार पड़ती है। तो घड़ी घड़ी में फ्राद करे, हर एक घड़ी में यानी हर एक घंटे में। एक घड़ी बीतती यानी 1 घंटा बीतता है, फिर वो उसको मार पड़ती है, फिर वो पुकार करता है। फ्राद करे यानी पुकार करता है, घंटे बजाए जाते हैं उसके। तो घड़ी घड़ी में फ्राद करे कोई दाद न ले, वो पुकार करता है लेकिन उसकी पुकार को कोई सुनता नहीं, उसकी मार को कोई उसे बचाता नहीं। तो सुख साता कैसे रहे, उसके सुख साता में कैसे रह सकते? गह तस्कर की ओट, फूटा की संगति किया भुगते सारो चोट। इस प्रकार से उसकी संगति करने से चोट भुगतनी पड़ती है। गह तस्कर की ओट, इस प्रकार से किसी ने तस्कर की ओट ली हुई है, चोर की ओट ली हुई है, तो वो सुख साता में नहीं रह सकता, उसे फिर मार पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तस्कर को ही मार पड़ेगी। तस्कर जब पकड़ा जाएगा, चोर जब पकड़ा जाएगा, तब उसे सब मार ही पड़ेगी। चोर और तस्कर के मुदगर की मार पड़ेगी, जेल के अंदर उसे बंद करके पीटा जाएगा क्योंकि उसने चोरी की है, तस्करी की है। और कोई उसके संग कर रहा है, चोरों का, तस्करों का, यानी उसको सहायता पहुंचा रहा है, उनका सहायक बन रहा है, तो उनको भी साथ में पकड़ लिया जाए, उनको भी दंड दिया जाए सहायता करने के कारण, चोरों को, तस्करों को। तो महाराज हमारे सुख साता कैसे रहे गए तस्कर की ओट, फूटा की संगति क्या सारो भुगते चोट। इस प्रकार से जो फूटे हैं, जो सही नहीं है व्यक्ति, उन व्यक्तियों का जो सही मार्ग पर नहीं चलते, उनका संग करने से उनके साथ उनको भी चोट पड़ती। जो उनका संग करते हैं उन्हें भी कष्ट भुगतना पड़ता। मार घड़ियावल के पड़े हरे बाट की नीर, ऐसे संग असाध की साधु जड़े जंजीर। साधु जड़े जंजीर सिर करनी में नाही, पे निश दिन भुगते त्रास बसे एके घर माही। राम चरण खोटे संगति तजाल है सुख सीर, मार घड़ियावल के पड़े हरे बाट की नीर। मार घड़ियावल के पड़े हरे बाट की नीर। एक घड़ियावल वो भी है जो नीर निकालता है, घड़ियां लगी होती है उसके, रहट के अरट के, वो भी घड़ियावल। तो मार घड़ियावल के पड़े और हरे बाट की नीर, जैसे जैसे वो नीर उसका बाटके में से नीचे गिर जाता है तो वो फिर घड़ियावल टकराता है पानड़ी पे,
उससे आवाज़ होती है, उसको मार पड़ती है। मार गड़ियावल के पड़े हरे बाटकी नीर, उसका बाटकी का नीर मार पड़कर निकलता है नीचे। गड़ियावल, गड़िया जो लगी होती है उसके चक्कर के, रहट के। मार गड़ियावल के पड़े हरे बाटकी नीर, ऐसे संग असाध की साधु जड़े जंजीर। इस प्रकार से महाराज हमारे कि कोई असाध की संगत करे तो वो साधु के भी मार पड़ने लगती है, उसे भी वो जकड़ लेता अपने साथ जंजीर में, उसे भी कष्ट पहुंचता है। साधु जड़े जंजीर सिर करनी में ना आए, जबकि वो कुछ कर नहीं रहा है, बस केवल उसने उसका संग किया, साथ दिया। उसने चोरी नहीं की, उसने कोई कार्य गलत नहीं किया, फिर भी उसका साथ देने की वजह से, साथ रहने की वजह से उसे भी पकड़ लिया जाता। साधु जड़े जंजीर सिर करनी में नाई, पे निज दिन भुगते त्रास बसे एके गरमाए। क्यों त्रास भुगत रहा है? क्योंकि वो रात दिन एक ही जगह रहते, संग में रहते, इसीलिए उसके साथ वो भी गेहूं के साथ गुण भी पिसा जाओ। रामचरण खोटी संगति तजा लहे सुख सीर। इस प्रकार से महाराज माने कि खोटी संगति को जब तक तजोगे नहीं तब तक सुख साता आने वाली नहीं। खोटी संगति को तजोगे तभी सुख की सीर प्राप्त कर सकते। मार गड़ियावल के पड़े हरे बाट की नीर, धन खर्च घल पासी ले भला कहे नहीं कोई। जी चित मन झगड़ो बद्यो जी कारज कुशल न होय। जी कारज कुशल न होय खड़ा सट बद है भारी। इष्ट भ्रष्ट हुई जाय भ्रष्ट मिल करी खवारी। जत मत समता ना रहे बुद्धिमंत देखो जोय। धन खर्चे घड़ फासिले भला कहे नहीं कोई। धन खर्चे गढ़ फांसी ले भला कहे नहीं को। पैसा खर्च कर कर, पैसा भी खर्च कर रहे और बंधन ले रहे, गले में फांसी ले रहे। धन खर्चे गढ़ फांसी ले भला कहे नहीं को। पैसा भी खर्च हो रहा है और दुष्ट जनों की गले में फांसी आ रही, यानी दुष्ट जनों का संग करने से वो आपका पैसा भी खर्च करवा देंगे, पैसा भी बर्बाद करा देंगे दुष्ट जन, और गले में फांसी और पड़ेगी। किसकी? मुदगर की मार की। दुष्ट जनों के संग से, चोरों के संग से, तस्कर के संग से उनको तो मार पड़ती ही पड़ती है, साथ में रहने वालों को भी मार पड़ती है। तो धन भी वो खर्च करा देते हैं। धन खर्चे गढ़ फांसी ले भला कहे नहीं कोई। फिर उन्हें कोई भला नहीं कहता है। ऐसा क्यों संग किया? पहले से ही पता था ये चोर है तो इसका क्यों संग किया? पहले से ही पता था ये तस्कर है तो इसका क्यों संग किया? जी चितवन झगड़ो बद्यो जी कारज कुशल न हो। जी चितवन झगड़ो बद्यो, जिसके कारण से चित्त में झगड़ा बदता है। जी कारण कारज कुशल न हो, जिससे फिर उसकी कुशलता नहीं होती। जिसमें ऐसी चितवन उपाता है, वो कौन? दुष्ट जन चित्त में ऐसी कामना उपाता है कि ऐसी चितवन और कामना उपाने से झगड़ा बद जाता है, किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर कुशलता नहीं है, भलाई नहीं है, अच्छा नहीं है। जी कारज कुशल न होय खड़ा सट बदिए भारी, और लड़ाई बद जाती। किसकी वजह से बदी? दुष्ट का संग करने से। दुष्ट ने ऐसी मति कर दी, ऐसी चितवन उपाधि, ऐसी कामना उपाधि, तो ऐसा लड़ाई झगड़ा और बद गया किसी के साथ। इष्ट भ्रष्ट हुई जाए भ्रष्ट मिल करी एक बार। वो अपने इष्ट से भी भ्रष्ट हो जाता है दुष्ट का संग करने से। बरी बल बास देव करताता दुष्ट संग न जनी दे न विदाता। दुष्ट का संग नहीं देव।
दुष्ट के संग में ऐसा दोष लगता है, संग दोष लगता है। तो इष्ट भ्रष्ट हुई जाए, भ्रष्ट मिले करी है खुआरी। इस प्रकार से इष्ट उसका भ्रष्ट हो जाता है, वो अपने इष्ट से डगा देता है दुष्ट। और भ्रष्ट मिल करिए खुमारी, उसे पूर्णतया खुमार कर देता है, समाप्त कर देता है, मिटाई देता है, भ्रष्ट कर देता है। जतमत समता ना रहे बुद्धिमंत देखो जो। हे बुद्धिमानो, देखो, देख कर देखो कि दुष्ट का संग करने से जतिपना समाप्त हो जाता है, मति बिगड़ जाती है, समता नहीं रहती है, शांति नहीं रहती है, संतोष नहीं रहता है, शीतलता नहीं रहती है। धन खर्चे गड़ फांसी ले, भला कहे नहीं को। धन भी वो खर्च करा देते हैं और गले में ऐसी विपत्ता की फांसी डाल देते हैं, तो उसमें भलाई नहीं है, कोई भला नहीं कहेगा। तो ऐसा संग नहीं करो तो ही अच्छा है दुष्ट जनों का। हेम मुद्रिका साध है नग पाहन संसार, राम चरण भेला भया दर से शोभ अपार। दर से शोभ अपार हानि भी दर से भारी, ब्रह्म पारा के माई परत नहीं डूबे सारी। मुक्ति गवन अंतर पड़े यो भगत जगत की लार, हेम मुद्रिका साध है नग पाहन संसार। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे संग दोष कैसे लगता है। हेम मुद्रिका साध, सोने की अंगूठी है साध। हेम मुद्रिका साध, साधना करने वाले जन सोने की अंगूठी के समान। और नग पहाड़ संसार, और जो सोने की अंगूठी में नग जड़े होते हैं पत्थर के, वो संसार वाले। रामचरण भेड़ा भया दर से शोभपा, ये दोनों जब भेड़े हो जाते हैं, सोने की अंगूठी में अच्छे नग जड़े दिए जाते हैं, दर से शोभपा, देखने में बहुत अच्छी लगती, सुंदर लगती, शोभा लगती। दर से शोभ अपार, हानि भी दर से भारी, इसमें नुकसान भी दरसता है। शोभा तो दरसती है, साथ में नुकसान भी दरसता है। क्या नुकसान दरसता है? ब्रह्म पारा के माई परत ने डूबे सारी। ये जो ब्रह्म पारा है, इसके अंदर पढ़कर डूबती नहीं है पूर्णतः, क्योंकि वो साधु ने संसारियों का संग कर लिया। अब वो ब्रह्म भक्ति उससे बने नहीं। संसारियों को उसने नग बना लिया अपनी अंगूठी पर, तो वो संसार में लग गया। उससे संसारी उनकी महिमा तो करते हैं, शोभा तो करते हैं, लेकिन अब वो ब्रह्म में नहीं मिल सकते, क्योंकि वो संसारियों के साथ लग गया। उसकी महिमा हो जाएगी, पूजित हो जाएगा वो संसारियों के बीच, संसारियों के बीच महिमा हो जाएगी, पूजित हो जाएगा। लेकिन वो ब्रह्म में मिलना चाहे तो महाराज हमारे मिल नहीं पाएगा वो, क्योंकि उसने संसारियों का संग कर लिया, संसारियों को अपने माथे पर बिठा दिया। अंगूठी ने नक को अपने माथे पे बिठा दिया, तो क्या हो गया? फिर वो ब्रह्म में कैसे मिलेगा? संसारियों के संग में करने से संसारी बराबर हो जाता है। ब्रह्म पारा के माई परत नहीं डूबे सारी, उसमें नहीं पड़ती है, ब्रह्म रूपी पारे में, ब्रह्म रूपी जल में नहीं पड़ती है और डूबती नहीं है, उसमें गरक नहीं होती है, गरकाब नहीं होती है, संसारियों की महिमा शोभा में ही लगी रहती है। मुक्ति गमन अंतर पड़े, मुक्ति में जाने में अंतर पड़ जाता है। मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते, मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते और संसारियों का ही कारज करते रहते। मुक्ति गमन अंतर पड़े यूं भगत जगत की लार, इस प्रकार से भगत यदि जगत की लार हो जाता है,
जगत का संग कर लेता है भगत, तो उसके मुक्ति में भांगा पड़ जाता है, मोक्ष प्राप्ति में समस्या हो जाती है, कष्ट हो जाता है, फिर वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता। मुक्ति गमन अंतर पड़े, मुक्ति में गमन कर रहा था, मुक्ति में जा रहा था, लेकिन उसने संसारियों को अपना नग बना लिया, यानी संसारियों का संग कर, मेलजोल कर लिया उनके साथ, मिलाप कर लिया उनके साथ, अपने अंदर मिला लिया संसारियों को, तो फिर वो ब्रह्म में नहीं मिल सकता महाराज, वो फिर संसार के कार्यकलापों में लग जाएगा। जैसा जैसा संसारी चाहेंगे वैसा वैसा करेगा, अनेक प्रकार के आरंभ कर लेगा, अनेक प्रकार के धंधे करने में लग जाएगा, अनेक प्रकार के उपक्रम करने में, उपाय करने में लग जाएगा। मुक्ति गमन अंतर पड़े, इस प्रकार से मुक्ति में गमन नहीं कर पाएगा, उसमें अंतर पड़ जाएगा, उसमें भांगा पड़ जाएगा, उसमें देर हो जाएगी मुक्ति में जाने में। जब तक वो संसारियों का संग नहीं छोड़ेगा, संसार का संग नहीं छोड़ेगा, तब तक मुक्ति होने वाली नहीं। मुक्ति गमन अंतर पड़े यूं भगत जगत की लार, इस प्रकार से भगत जब जगत के लार हो जाता है, संसारियों के लार हो जाता है, संसारी जैसे चाहते हैं वैसा वैसा करने लग जाता है, तो फिर वो मोक्ष प्राप्ति उसकी बहुत दूर हो जाती है। हेम मुद्रिका साध है नग पाहण संसार, इस प्रकार से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन स्वर्ण मुद्रिका के समान है, स्वर्ण अंगूठी के समान है, और संसारी जो है उसमें जड़ने वाले रत्न के समान है। तो हेम मुद्रिका के अंदर जब संसारी रूपी रत्न जड़ लेता है तो वो संसार का संग कर लेता है। संग करने से महाराज फरमाने कि कुसंगति हो जाती है उसकी, अच्छी संगति नहीं होती है। कुसंगति होने से उसका मुक्ति जो है ब्रह्म में मिलना दूर हो जाता है, संग दोष लग जाता है। इस प्रकार से महाराज ने कुंडलिया के अंदर कुसंगति का अंग संपूर्ण किया, और इस कुसंगति के अंग के माध्यम से समझा रहे हैं कि कुसंगति किसी की नहीं करनी चाहिए, संग दोष लगता है कुसंगति करने से। स्वाति एक गुण थी, कंदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण थी, जैसी संगति बैठिए जैसो ही फल थी। जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही है, लेकिन उसने कंदली यानी केले के पत्ते पर गिर गई तो कपूर बन गई, सीप के मुख में गिर गई तो मोती बन गई, और सांप के मुख में गिर गई तो जहर बन गई। तो एक ही चीज़ जैसी संगति में बैठी है वैसी ही वो बन जाती है। इसीलिए महाराज में कि कुसंगति नहीं करनी चाहिए, कुसंगति से संगदोष लगता है और अधोगति में चले जाते हैं, ऊपर उठने के बजाय नीचे की ओर ले जाते हैं। कुसंगति वाले, दुष्ट बुद्धि वाले, कुबुद्धि वाले, इन सब नीचे लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जहाज में धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य। राम